हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा समाकलन 7 के प्रश्न वाले आज हम 7.8 को वन शॉट में हल करेंगे। इससे पहले हम जो है 7.7 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। ये निश्चित समाकलन पर आधारित प्रश्नावली है, लिमिट पर है। देखिए रहा है 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। जो निश्चित समाकलन उनका मान हमें ज्ञात करना है लिमिट से। बहुत सिंपल प्रश्नावली है और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। देखिए पहला प्रश्न है, दिया लिमिट, ये इंटीग्रेशन -1 से इसे बोलते हैं हम लिमिट, यानी -1 से 1 तक। ये नीचे वाली जो है अपर लोअर लिमिट होती है, ऊपर वाली अपर लिमिट होती है। ठीक है, तो कैसे लिमिट रखें वो हम क्वेश्चन की सहायता से सीखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। जो हमें दिया हुआ फलन होता है इसे हम क्या मान लेते हैं, आई बराबर मान लेते हैं। आई बराबर मान लेंगे हम। क्या दिया, देखिए इंटीग्रेशन -1 से 1 है और x + 1 और dx। पहले देखिए इसका हमें जो है समाकलन करना है, तो हम x का समाकलन करेंगे। तो x का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x²/2 होता है। ठीक, प्लस 1 का समाकलन कितना होता है, x। इसके बाद हमें लगा देंगे ब्रैकेट यहाँ पे। और लिमिट जो है इसमें देखिए -1 से कितनी है, 1 है, तो नीचे लिख देंगे -1 से ऊपर 1। ठीक, इस टाइप से हम लिख देंगे। अब जो है देखिए इसमें हम जो है लिमिट रखेंगे। पहले लिमिट रखते हैं ऊपर वाली, पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके नीचे वाली। ऊपर वाली लिमिट रखते हैं तो देखिए 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, प्लस का 1, प्लस 1 है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब बीच में देखिए चिन्ह माइनस का आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चिन्ह माइनस की जाएगा। ठीक, ब्रैकेट लगा देंगे। -1 का स्क्वायर कितना होगा, यही -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का क्या है -1। लिमिट कितने -1 होंगे यहाँ पर -1। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब देखिए हम इस साल करते हैं आगे। ये 1/2, 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस का 1। माइनस के अंदर गुणा करते हैं हम इसमें, तो -1 का स्क्वायर कितना 1 रहेगा प्लस का, तो 1/2। और देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। भाई माइनस प्लस माइनस, और माइनस के अंदर गुणा तो हो जाएगा +1। ठीक, अब ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। हमारा 2 जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में क्या दिया हमको, इसमें दिया है इंटीग्रेशन लिमिट 2 से है 3 और अब 1/x और dx। अब देखिए 1/x का समाकलन क्या होता है, ये होता है हमारे पास log x, जानते हैं हम, log x। ठीक, ब्रैकेट लगा कर लिमिट रख देंगे 2 से 3। तो पहले हमने बताया पहले लिमिट रखते हैं, पहले ऊपर वाली रखते हैं, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट। तो यहाँ रखेंगे, देखिए ये हो जाएगा log x से कितना रखेंगे हम 3, log 3 माइनस का log कितना हो जाएगा, बाद में आता है log 2। पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट। ठीक, यही तरीका होता है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं log m माइनस का log n बराबर कितना होता है, log m/n होता है। तो ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log यही 3/2, 3/2। और यही जो हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या दिया है कि इसमें दिया है इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से 2 और दिया हुआ हमारे पास 4x³ माइनस का 5x² प्लस का 6x प्लस का 9 और dx। देख अब इसका हम समाकलन करते हैं, तो देखिए 4 तो ऐसे रहने देंगे से, 4x³ का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴/4। ठीक, माइनस का 5x² कितना हो जाएगा, ये x³ ठीक, प्लस का 6x का कितना हो जाएगा, ये x² 2
प्लस 9 का कितना हो जाएगा 9x, ठीक। और लिमिट कितनी है इसकी 1 से 2, 1 से 2। अब देखिए कुछ कट रहा, काट देते हैं हम इसे। कुछ इसमें नहीं कटा, 2 से कितनी बार कटा है 3 बार, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं, कितना हो गया, ये हो गया x की घात 4 माइनस का 5 x की घात कितना हो गया 3 हो गया, प्लस का ये कितना हो गया 3x² हो गया, 3x² प्लस का ये कितना हो गया 9x हो गया। और लिमिट कितनी है इसकी 1 से 2, ठीक। अब देखिए हम लिमिट रखते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे। तो 2 की घात 4 माइनस का 5 इंटू 2 की घात कितना 3 प्लस का 3 इंटू 2 की घात कितना स्क्वायर प्लस का 9 इंटू 2, ठीक। इतना ब्रैकेट लगा देंगे हम, फिर चिन्ह माइनस का आता है बीच में, ब्रैकेट शुरू। अब रखेंगे 1, 1 की घात 4 माइनस का 5 इंटू 1 की घात कितना 3 प्लस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 9 इंटू 1 और ब्रैकेट कर देंगे 1, ठीक। अब इस साल करते हैं। 2 की घात 4 का मान कितना होता है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16 होता है, माइनस का 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, 8 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा 8 पंजे 40 प्लस का 2 की घात 2 का मान 4 और 4 गुणा 3 से 12 प्लस का 9 दूनी 18, ठीक। ब्रैकेट कर दी 1, माइनस का चिन्ह माइनस का 1 की घात 4 का मान कितना होता है 1 ही होता है, माइनस 1 की घात 3 का मान 1 और 5 से गुणा करेंगे कितना आया 5 माइनस 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 से गुणा करेंगे कितना आया 3 प्लस 9 का ना कितना होता है 1, 9 कम 9, ठीक। अब देखिए इसे हम जोड़ते हैं। देखिए 12 और 18 कितना हो गया, 12 18 कितना हो गया 30 हो गया, 30 और 16 कितना हो गया 30 16 कितना हो गया 46, 46 में से 4 घटाएंगे 40 घटाएंगे कितना बचा 6 बचा हमारे पास, माइनस का इन्हें घटा दिए। देखिए 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 1 कितना हो गया 9 3 12, 12 और 1 13, 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचा, 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचा 8 बचा, तो आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है ना। 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचा 8। अब देखिए 6 में से हम 8 घट रहे हैं तो कितना बचा माइनस का हमारे पास 2, यानी इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर है कौन सा 4 में क्या दिया है देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 और साइन 2x और dx, ठीक। अब देखिए साइन 2x का समाकलन कितना होता है, साइन 2x का समाकलन कितना होता है माइनस का cos 2x और देखिए 2x का कितना हो जाएगा अपॉन 2, 2x को हो जाएगा अपॉन 2 और लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी 0 से π/4, ठीक। अब देखिए माइनस का 1/2 तो हम बाहर कर देते कॉमन लेके कर दें, माइनस का 1/2 कर दिया हमने बाहर, ब्रैकेट क्या होता है अंदर cos 2x और लिमिट कितनी है 0 से π/4, ठीक। आगे देखिए अब हमारे पास क्या चाहिए, माइनस का 1/2 तो हमने कर दिया बाहर ये, ठीक। ब्रैकेट अब हम रखेंगे लिमिट, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस नीचे वाली लिमिट, तो यहाँ cos 2 इंटू π/4 माइनस का cos 2 इंटू 0, ठीक। इतना आएगा तो माइनस का 1/2, ये कितनी बार जाएगा भी cos कितना हो जाएगा 2 से 2 बार कटा, यानी कितना हो जाएगा cos π/2 माइनस का cos ये कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए माइनस का 1/2 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है cos π/2 की 0 होती है, माइनस cos 0 वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक। अब देखिए इसकी गुणा इससे करें 0 आएगा, माइनस की गुणा इससे करें तो कितना आएगा 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, यानी आई का मान कितना आ गया हमारे पास 1/2 इसका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 देखिए क्या कहता है, 5 में है इंटीग्रेशन 0 से π/2 और cos 2x dx, cos 2x और dx। अब देखिए cos 2x का समाकलन कितना होता है, ये होता है sin 2x अपॉन
2 और लिमिट कितनी रख देंगे इसकी हम 0 से π/2। तो ये 1/2 से हम बाहर का हम कॉमन कर देते हैं, क्या बचेगा अंदर sin 2x और लिमिट कितनी है 0 से π/2। ठीक, अब देखिए लिमिट रखते हैं हम इसकी, तो कितना रखेंगे sin 2 × π/2 माइनस का sin 2 × 0। ठीक, तो ये देखिए 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बचा अंदर sin π माइनस का sin 0। अब आपको sin π का मान याद होना चाहिए, sin π का मान कितना होता है 180, यानी 1/2। sin π का मान कितना होता है 0 होता है, और sin 0 कितना होता है ये भी 0 होता है। तो हमारे पास आई बराबर कितना हो जाएगा 0 को क्यों 1/2 इसका कितना आएगा 0 ही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये भी इसका आसानी से हल हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहता है, 6 में है देखिए हमारे पास, इसमें दिया है इंटीग्रेशन लिमिट 4 से कितनी है 5 और e की घात x dx। ठीक, अब देखिए e की घात x का समाकलन कितना होता है, e की घात x ही होता है, और लिमिट रख देंगे कितनी 4 से 5 है। तब देखिए कितना लिमिट रखेंगे हम, पहले ऊपर लिमिट माइनस नीचे लिमिट, तो x से कितना रखना हमें 5, तो e की घात 5 माइनस का e की घात कितना हो जाए 4। ठीक, अब देखिए इसे चाहे आप यहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे आगे हल कर लीजिए, इसमें से e की घात 4 चाहे कॉमन कर लो, तो कितना बचा यहाँ से बचा है e और यहाँ से बचा माइनस का 1। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर मिल गया हमारे पास। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या कहता है, ये है देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/4 और देखिए tan x और dx। ठीक, अब देखिए tan x का समाकलन क्या होता है, ये होता है माइनस का log cos x माइनस log cos x। ठीक, ये इसका tan x का समाकलन होता है। लिमिट रख देंगे कितनी 0 से π/4। अब देखिए माइनस तो हम पहले हम बाहर कर लेंगे, तो माइनस हमने बाहर कर लिया, ये आ जाए log cos x की कितनी 0 से π/4। अब देखिए हम लिमिट रखेंगे इसमें, माइनस तो बाहर रख देंगे, यानी कितना आया log cos π/4 माइनस का log कितना आ जाए cos 0 ब्रैकेट 1। ठीक, माइनस चल रहा है। अब देखिए log cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, माइनस का log cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, अब देखिए इसे आगे कैसे हल करेंगे, माइनस का ब्रैकेट, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं log 2 की घात कितना कर सकते हैं हम, माइनस का 1/2 कर देंगे नहीं भाई, ऊपर आगे घात कितनी हो जाएगी इसकी, ऊपर आगे √2 की घात कितनी ऊपर आगे माइनस 1/2 हो जाएगी, और log 1 का मान कितना होता है ये 0 होता है। ठीक, ये हम भली भांति जानते हैं। अब देखिए आगे हमारे पास आ रहा है, यानी यहाँ से देखिए अब हम जानते हैं, चूँकि और log की क्या जानते हैं हम, चूँकि log m की घात n होता है, तो ये क्या होता है n log m होता है ना, तो इसकी घात जो पहले आ जाएगी, और तो माइनस क्या हो जाए, माइनस क्या है प्लस, यानी माइनस का 1 है, माइनस गुण माइनस है, और माइनस का 1/2 आएगा, तो कितना हो जाएगा, और log हो जाए 2। ठीक, तो माइनस क्या है प्लस ये, तो ये मिल जाएगा हमारे पास आई बराबर आ जाएगा 1/2 और log 2। ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हम 8 में क्या कह रहा है, 8 में देखिए इंटीग्रेशन π/6 से कितनी है लिमिट π/4 और है cosec x और
डी एक्स। अभी कोसेक एक्स का समाकलन कितना होता है, ये होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स। ये कोसेक एक्स का क्या होता है, समाकलन होता है। ठीक, और लिमिट कितनी है इसकी, π/6 से π/4। ठीक, लिमिट रखते हैं तो याद रखिए लॉग कोसेक π/4 माइनस का कोट π/4। ठीक, इस टाइप से। अब चिन्ह अपर लिमिट रखते, अब लगाएंगे लोअर लिमिट माइनस का, ये कितना होगा लॉग क्या कोसेक π/6 माइनस का कोट π/6। ठीक, ये अब देखिए हम यहाँ पर मान निकालेंगे इसका, तो लॉग कोसेक π/4 यहाँ कोसेक 45, कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। कितना होता है, √2, कि कोसेक 45 साइन 45 उल्टा होता है, माइनस का कोट 45 का मान कितना होता है, कोट 45 का मान होता है 1। ठीक, इतना आ गया, माइनस का लॉग कोसेक π/6 का मतलब है 6 × 28 30, कोसेक 30 का मान कितना होता है, ये साइन 30 का उल्टा होता है, कितना होता है, कोसेक 30 का मान होता है 2, कितना होता है 2 होता है, माइनस का और कोट π/6 यानी कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, कोट 30 का मान होता है √3। ठीक, इतना। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं हम, यानी लॉग m माइनस का लॉग n बड़ा कितना होता है, लॉग m/n होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए लॉग √2 - 1/2 माइनस का √3, ये हमारे पास बन गया। ठीक, ये इतना बन गया। अब देखिए इससे हमें नीचे से रूट हटाना, ये आप यहीं पे छोड़ सकते हो, ये नीचे से रूट हटाओ, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो, यहीं 2 + √3 से ऊपर गुणा कर दें और 2 + √3 से हमने कर दें नीचे गुणा। ठीक है, इसमें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए लॉग इसके अंदर गुणा कर रहे हैं तो कितना 2√2। ठीक, और इसके इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा √6 माइनस कितना हो जाएगा प्लस का √6, इसके इससे करेंगे तो माइनस का 2 और करेंगे माइनस का √3। ठीक है, नहीं इतना, और बटे नीचे बन जाएगा a² - b², 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 माइनस का √3 का वर्ग कितना होगा 3, 4 माइनस का 3। ठीक, तो ये आ जाएगा, देखिए हमारे पास लॉग, यानी इसमें से कुछ कट फट रहा है, कुछ नहीं कट फटेगा, कुछ नहीं कट फटेगा। तो देखिए इससे आ जाएगा वो लॉग 2√2 प्लस का √6 माइनस का 2 वो माइनस का √3 और नीचे से कितना बचाएगा 1। ठीक, और यही जो है इसका क्या है फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 और dx अपॉन रूट के अंदर है 1 माइनस का x²। अब देखिए dx अपॉन 1 माइनस x² का समाकलन कितना होता है, ये होता है साइन इनवर्स x का। ठीक, साइन इनवर्स x ब्रैकेट लिमिट कितनी है 0 से 1। ठीक, अब देखिए इसकी हम लिमिट रखते हैं तो कितना रखेंगे, साइन इनवर्स 1 रखेंगे, 1 माइनस का साइन इनवर्स 0। अब देखिए साइन में इन्वर्स में जो है यह है साइन इनवर्स 1, जो है साइन में कितना मान होता है, साइन π/2 का मान होता है। 1 के लिख सकते हैं हम साइन π/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स 0 कितना मान होता है साइन में, ये साइन 0 होता है, साइन 0। ठीक, इतना। अब देखिए साइन साइन कैंसिल आया, इससे ये कैंसिल आया, तो ये कितना आया हमारे पास π/2 आया, माइनस यहाँ से कितना आएगा 0, तो π/2 में से 0 हटाएंगे तो हमारे पास आई बार कितना आया π/2, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हुआ है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है? 10 में देखिए ये दिया हमको इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 है और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन कितना होता है? ये होता है हमारे पास tan इनवर्स एक्स का। ये हम भली भांति पहले से ही जानते हैं। 0 से 1 लिमिट रखेंगे तो रखेंगे एक्स की 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1, ठीक, माइनस का tan इनवर्स कितना हो जाए 0, ठीक। अब देखिए tan में जो है 1 कितना मान होता है? ये होता है हमारे पास tan π/4 का, ठीक, माइनस का, और tan इनवर्स में ये tan में कितना मान होता है? tan 0 का मान होता है, ठीक। tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास π/4 और यहाँ से कितना आएगा 0, ठीक। तो देखिए आई बराबर हमारे पास कितना आएगा? π/4 में से 0 हटाएंगे तो कितना आएगा? π/4, ठीक। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ये कहता है आई बराबर इंटीग्रेशन 2 से है लिमिट कितनी है? 3 और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब देखिए हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका समाकलन कितना होता है? ये होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है, ठीक। इसमें ए की जगह कितना है? इसमें ए की जगह कितना है? 1 है। इसे हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हमें समाकलन कितना मिल जाएगा? कि मिल जाएगा 1/2, ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, और लॉग एक्स माइनस ए की जगह कितना है? सिंबल, यानी एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1, ठीक। और लिमिट कितनी है इसकी? देखिए 2 से 3, 2 से 3। देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर कर देंगे, 1/2 कर दिया हमने बाहर, ठीक। अब लिमिट रखते हैं रखिए, देखिए लॉग, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, लॉग कितना? 3 - 1 अपॉन 3 + 1, ठीक, माइनस का अब नीचे रखेंगे, लिमिट लॉग कितना आएगा? 2 है, लॉग 2 - 1 अपॉन 2 + 1, ठीक, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए 1/2, ये कितना हो जाएगा? लॉग 3 में से 1 गया, 2/4, 2/4 माइनस का लॉग, ये कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3। हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, लॉग m माइनस का लॉग n बराबर कितना होता है? लॉग m/n होता है, m/n होता है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा लॉग 2/4 अपॉन 1/3, ठीक, इतना। अब देखिए 2 से तो चलिए अभी नहीं काट रहे थे, ये हो जाएगा 1/2 लॉग, देखिए चौथी संख्या पलट के ऊपर जाती है तो ये 2/4 इंटू 3/1 हो जाएगा, ठीक। काट दो से, 2 से कितनी बार कटा? 2 बार, तो यह आ जाएगा देखिए 1/2 लॉग कितना जाएगा? 3/2 बच गया, 3/2। यही जो हमारा इसका फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इसमें दिया हमको आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स और dx। अब देखिए हम cos स्क्वायर एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि हम 1 प्लस क्या लिख सकते हैं? 1 + cos 2x लिख सकते हैं, नहीं, यानी 1 + cos 2x अपॉन 2। cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? 1 + cos 2x अपॉन 2, ठीक है ना, होता है। ये आप जो है कक्षा आप 11 का फार्मूला भली भांति से जानते होंगे।
और ब्रैकेट लगा दूंगा और डी एक्स, ठीक। और इंटीग्रेशन 0 से कितना है π/2। अब देखिए 1/2 तो इसमें बाहर कर दो, 1/2 कर दिया हमने बाहर। अब हम देखिए 1 का समाकलन करेंगे, यानी कि चले एक बार और लिख लेते हैं, 0 से π/2 और 1 प्लस cos 2x, ठीक, और dx। अब देखिए इसे 1/2 तो ऐसे रहने देंगे, 1 का समाकलन करेंगे कितना आएगा x आएगा, प्लस का cos 2x का समाकलन कितना होता है, cos 2x का समाकलन होता है sin 2x, sin 2x, और 2x से कितना हो जाएगा अपॉन 2, और लिमिट कितनी रख देंगे इसकी, 0 से है π/2। अब देखिए 1/2 ब्रैकेट रखो π/2, x से कितना रखा π/2 प्लस का देखिए 1/2 कर दो इसमें शुरू में बाहर, ये कितना है साइन यानी 2 × π/2, ठीक, इतना लग गया। अब माइनस का लोअर लिमिट 0 वाई रखना, तो कितना आएगा x का 0 माइनस का ये साइन 2 × 0 अपॉन 2, ठीक है, ये हमने लिमिट रख दी। अब देखिए 1/2 ब्रैकेट ये π/2 तो ऐसे ही रहेगा ये, प्लस का अब देखिए 2 से कटा गए 2, कितना होता है पाई, साइन 180 का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 180 का मान कितना होता है 0 होता है, माइनस का ये कितना होगी सब, ये भी साइन 0 का मान कितना होता है 0, सब ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो 0 हो गया। अब इसकी हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए आई बराबर आ जाएगा π/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/4, और यही हमारा जो है इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसमें क्या देखिए इंटीग्रेशन लिमिट 2 से है 3 और x dx अपॉन x² प्लस 1। देखिए आपको दमदार क्वेश्चन चलने शुरू हुए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका समाकलन, इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं 2 से गुणा करते हैं, 2 से भाग कर देना है, यानी इंटीग्रेशन 1/2 क्यों भाग करा ये अभी आपको पता चलेगा, ठीक, dx अपॉन x² प्लस का 1, लिमिट कितनी है 2 से 3। अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, माना x² प्लस 1 बराबर कितना t मान लिया हमने, ठीक है नी, तो x इसको अपकलन करेंगे तो देखिए 2x और x का कितना हो जाएगा dx और 1 का कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा dt, यानी हमारे पास आ जाएगा 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। देखिए जब हम मानते हैं तो यहाँ पर एक तरीका तो यह है कि इसकी लिमिट चेंज कर दो, और दूसरा तरीका है लिमिट चेंज मत करो, बाद में जहाँ करेंगे तो हम x से कितना रख देंगे t रख देंगे, तो लिमिट चेंज ना करके हम सिंपल तरीके से करेंगे, बिल्कुल लिमिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसका, तो 1/2 तो ये चल ही रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन यानी कि 2 से कितनी है लिमिट, 2 से कितनी है 3 ही है इसकी, ठीक है, और इसकी है कितना माना हमने, ये किस में होगा dt में, ये होगा dt अपॉन टी, ठीक है ना। अब देखिए 1/t का समाकलन कितना होता है, ये होता है log t, ठीक, लिमिट कितनी है 2 से 3। अब देखिए t बराबर हमने क्या माना है x² प्लस 1 माना, तो हम वो पुट कर देंगे, अगर यहीं पे लिमिट पुट कर दो तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। t का मान दो, t का मान कितना है x² प्लस 1, ठीक है, और कितनी है लिमिट 2 से 3। अब हम लिमिट यहाँ पर रखेंगे, तो लिमिट रखते हैं, देखिए 1/2 log 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस का 1, ठीक, माइनस का log 2 का स्क्वायर और प्लस का 1 है, ठीक। अब देखिए 1/2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक, और ये कितना हो गया 10, तो हो गया log 10 माइनस का log ये कितना 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 कितना हो गया 5 log 5। हम जानते हैं log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखिए 1/2 log 10 बटे कितना जा 5 हो जाए, कितनी बार कटा है 2 बार कटा, तो ये कितना जाए 1/2 log 2 हो जाए, और यही जो हमारा इसका फाइनल आंसर
मिलेगा। ठीक, आंसर। देखिए एक बार में अगर वीडियो समझ नहीं आया तो वीडियो पुनः 2 बार देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या देखिए, इसमें ध्यान को इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट है और 2x+3 अपॉन 5x² प्लस का 1 और dx। देखिए इसका समाकलन कैसे करना है। इसमें हम ऐसे काम करते हैं, 5 से गुणा कर लेते हैं और 5 से, क्योंकि इसे हम टी मानेंगे तो 5 दूनी कितना 10x, तो हमें 10 बनाना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 से गुणा 5 से भाग कर लेते हैं तो कर लेंगे। देखिए 1/5 से हमने कर दिया भाग इसमें। ठीक, इंटीग्रेशन 0 से लिमिट 1, यहाँ कितना 5 से गुणा करें तो 5 दूनी कितना यार 10x प्लस में 5 दिया 15। ठीक, और जो है dx अपॉन 5x² और प्लस का 1। ठीक, अब इसके बटे में अलग कर लेते हैं, इसके बटे में अलग कर लेते हैं। तब देखिए 1/5 इंटीग्रेशन 0 से 1 कितना हो जाएगा 10x और dx अपॉन 5x² प्लस का 1। अब ये प्लस 15 प्लस तो इसी भी गुणा होगी 1/5 और देखिए गुणा 15 तो इसके हमें 15 भी यहीं पर कर देना है। ठीक है, बाहर। और इंटीग्रेशन अंदर क्या बचा dx, बचा dx अपॉन, और इसमें से हम क्या कॉमन कर ले रहे हैं 5 यहाँ से कॉमन कर लो। जब 5 कॉमन करेंगे तो कितना बचा यहाँ से x² प्लस का कितना 1। ठीक, हमारे पास इतना बचेगा, इतना। अब देखिए यहाँ पर 1/5। ठीक, इंटीग्रेशन यहाँ से क्या बचा 10x dx अपॉन 5x² प्लस का 1। अब यहाँ कितना आया देखिए, यानी 1/5 गुणा 15 तो ये है और 1/5 ये होंगे तो बटे में आएगा इसके 5। ठीक, इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ से इसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करें, जब यहाँ से देखिए 5 कॉमन लिया है तो इसके बटे में तो 5 आ गए, बटे में 5 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल 5 आएगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं देखिए x² प्लस 1/5 को क्या लिख सकते हैं 1/√5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं √5 का स्क्वायर। तो देखिए 5 दिया 15। अब यहाँ पर हम मानेंगे, देखिए माना 5x² प्लस 1 बरा कितना मान लिया हमने t मान लिया। तो आप कल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x और dx बरा कितना हो जाएगा dt। ठीक है, लिमिट चेंज नहीं कर रहा है। तब देखिए 1/5 तो ये चली जाए हमारे पास। इंटीग्रेशन लिमिट कितनी है इसकी 0 से 1 लगा दो, लिमिट हम भूलते जा रहे हैं 0 से 1। ठीक, कितनी 0 से 1 कितना है dt अपॉन टी हो जाएगा, dt अपॉन टी प्लस का 3/5 और इसका समाकलन कितना होता है, यानी 1/x² प्लस a² क्या होता है 1/a, कितना होता है 1/a और tan इनवर्स a की वैल्यू कितनी है 1/a की वैल्यू कितनी 1/√5 है, यानी 1/a की वैल्यू 1/√5। ठीक है नहीं, 1/a और tan इनवर्स x अपॉन a, x a की वैल्यू कितनी है 1/√5। ठीक, इतनी और इस पर लिमिट रखना हम कितनी है 0 से 1 है, 0 से 1। ठीक, आगे देखिए आगे। अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 1/5 तो चल रहा है, 1/t का समाकलन कितना होगा log t और t की जगह हमने कितना माना 5x² प्लस 1 माना, तो हम डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर 5x² प्लस का 1। ठीक, और लिमिट कितनी है इसकी 0 से 1। ठीक, प्लस का यहाँ से देखिए इसे हल करते हैं पहले हम। ये 3/5 तो हम बाहर ही रहने देंगे, इंटू ये 1/√5 तो √5 ऊपर जाएगा, ये ऊपर हो जाए पहुँच जा √5। ठीक, और बचेगा tan इनवर्स, ये √5 ऊपर जाती है संगे पलट के तो यहाँ √5x। ठीक, और इसकी लिमिट रख देते हैं कितने 0 से 1। अब इसमें देखिए हम लिमिट पुट करते हैं,
1/5 log कितना 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक, प्लस का 1, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का log 5 इंटू 0 प्लस 1, ठीक, ब्रैकेट प्लस का, इसे देखिए √5 से हम ये 5 कितने बार कट जाए, इसे ऐसे रहने देते हैं, चलिए कितना हो जाएगा 3√5 अपॉन 5, और लिमिट रखते हैं इसमें tan इनवर्स कितने एक्स कितने रखना 1, कितने रखना हमको 1, 1 रख दिया हमने यहाँ पर एक्स की, ठीक, √5 इंटू 1 और माइनस का 0, tan इनवर्स 0, ठीक, इस टाइप से। अब देखिए आगे 1/5 ये कितना हो जाएगा log 5 के 5 और 6 log 6 माइनस का log ये कितना हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, प्लस का 3√5 अपॉन 5 ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स √5 ही होगा, tan इनवर्स √5, ठीक, इसका कोई मान नहीं निकला, और tan इनवर्स 0 ये कितना हो जाएगा 0 होता है, ठीक, तो ये हो जाएगा, देखिए हमारे पास ये तो 0 टाइप log 1 का मान 0 होता है, ये हो जाएगा 1/5 log 6, यहाँ से बचेगा प्लस का √3 अपॉन 5, और यहाँ से बचा tan इनवर्स कितना √5, ठीक, और यही जो है हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा आंसर, ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में क्या कहता है, इसमें दिया I बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 और x e⁻x² और dx, इसका हमको समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x² और कितना मान लेते हैं हम t मान लेते हैं, ठीक है, तो आप कलन करेंगे तो कितना जाएगा x² 2x और x कितना जाएगा dx बराबर कितना जाएगा dt, ठीक, देखिए हम लिमिट चेंज करने वाला भी एक तरीका आपको बतला देते हैं। यहाँ पर देखिए लिमिट चेंज कैसे करते हैं, देखिए x बराबर कितना है 0 पर, x बराबर 0 पर t बराबर कितना आएगा, t बराबर कितना आएगा, देखिए x का मान 0 यहाँ पर रखिए, तो t का मान कितना आएगा 0 आएगा, 0² 0, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर कितने पर 1 आएगा, 1 पर, तो t बराबर कितना आएगा, यहाँ रखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो t बराबर कितना आएगा 1, ये यहाँ पर लिमिट चेंज हो गई, ठीक है ना, लिमिट चेंज भी आपको आना चाहिए। देखिए तो इस कितनी लिमिट कितनी हो गई, 0 से कितनी हो गई, बनी रही लिमिट 0 से 1, और देखिए इसमें 2x है, ठीक है ना, और यहाँ से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ से x dx की वैल्यू निकालना, x dx हो रहा कितना हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा ना यहाँ पर, तो देखिए x dx तो dt में पहुँच गया, और e की हाथ ये हो गया t, तो 1/2 तो हम ले लेंगे शुरू में ही, ये तो dt में पहुँच गया, ये हो गया x² e की हाथ t, e की हाथ t और dt। अब e की हाथ t का समाकलन कितना होता है, e की हाथ t होता है, e की हाथ t का समाकलन कितना होता है, e की हाथ t, और लिमिट कितनी है 0 से 1, ठीक, रखो यहाँ पर e की हाथ t का मान है e t का मान 1 है, ठीक है ना, e की हाथ 1 और माइनस e की हाथ 0, और जिसकी हाथ e की हाथ 0 का मान कितना होता है 1 होता है, भाई e की हाथ इसका मान कितना है e और माइनस का 1, ठीक, और यही जो है हमारा इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ये है देखिए इंटीग्रेशन 1 से 2 और 5x² अपॉन x² प्लस का 4x प्लस का 3 इंटू dx। देखिए इसमें ऊपर भी x² नीचे भी x², तो पहले हमें क्या करनी है, इसकी भाग करनी है, तो हम देखिए भाग करते हैं इससे, ये आएगा x² प्लस का 4x प्लस का 3 से कितने करनी है हमें 5x² को हमें भाग करनी है, ठीक है। तो यहाँ कितनी बार देखो, यहाँ 5 बार खोदें,
तो 5 बार कितना 5x² प्लस का 5 चौके 20 x प्लस 5 दिया 15। अब घटाएंगे, देखिए माइनस चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस तो ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का कितना 20x और माइनस का 15। इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 20x प्लस का 15। तो देखिए इसकी भाग आइए हमारे पास कितनी आएगी, कितने हुआ 5 बार है, यानी कि इंटीग्रेशन 1 से 2 इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस का 20x प्लस का 15 और अपॉन कितना है, भाग करिए हमने x² प्लस का 4x प्लस का 3 और dx। अब देखिए इसका हम कर देते हैं समाकलन, 5x 5 का कितना हो जाएगा 5x, 5 का समाकलन हो जाएगा 5x और लिमिट रख जाएगी और माइनस का इंटीग्रेशन इसे ऐसे रहने देते हैं, कितना 1 से 2 20x प्लस का 15 अपॉन x² प्लस का 4x प्लस का 3 और dx, और इस पर हम लिमिट रख देते हैं, ठीक है 1 से 2। तो लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10, यानी 5 × 2 माइनस का 5 × 1, ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन 1 से 2 20x प्लस का 15 अपॉन x² प्लस का 4x प्लस का 3 और dx। तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10 और 10 माइनस 5 कितना आएगा 5, 5 माइनस का इसको हम कितना मान लेते हैं i बराबर मान लेते हैं, कितना i 1 मान लो हमने, i तो ये स्टार्टिंग मान रखा है, ठीक है i, ठीक इसे मानने से निकले 1। अब देखिए हम i1 को हल करेंगे, i1 बराबर कितना हमारे पास, चूँकि i1 बराबर कितना है इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट और कितना है 20x प्लस का 15 अपॉन x² प्लस का 4x प्लस का 3। अब देखिए एक सवाल में ये 2 सवाल बन गए, अब इस सवाल को हमें हल करना है। अब देखिए इसे हम कैसे हल करते हैं आगे, इसके लिए हम देखिए इसमें से हम क्या करते हैं, पहले तो हम 10x कॉमन कर लेते हैं। कैसे करते हैं 10x कॉमन कर लिया हमने, इसमें जब हमने 10x कॉमन कर लिया यहाँ तो आया इंटीग्रेशन 1 से 2, ये ऊपर बचा 2x प्लस का ये बचा 10 कॉमन करेंगे तो 15/10, ये 10 से भाग करेंगे 15/10, ठीक, और dx अपॉन x² प्लस का 4x प्लस का 3। अब देखिए इसे हम t मानेंगे तो 2x प्लस 4 आया तो हमें प्लस 4 और चाहिए, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 10 इंटीग्रेशन 1 से 2 2x प्लस 4, ठीक, और माइनस का कितना 4 ही जोड़ दें, माइनस 4 ही घटा देते हैं, प्लस का 15/10। इस टाइप से हम कर सकते हैं इसे इंटू dx और अपॉन x² प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक। अब देखिए 10 इंटू इसके बटन तो अलग कर लेते हैं हम, ये 1 से 2 लिमिट है यानी 2x प्लस का 4 और dx, ठीक, बटन कितना है x² प्लस का 4x प्लस का 3। अब देखिए इसकी घड़ी 10 एलसीएम लो, उसका 10 से कम 10, 10 चौक 40, माइनस 40 में प्लस 15 जोड़ेंगे कितना बचा, माइनस 40 में प्लस 15 जोड़ेंगे माइनस का 25, ये माइनस 25/10 बच रहा है, यानी कि माइनस का चिन्ह माइनस का 10 तो ये है 10 इंटू कितना है माइनस का 25/, 10 चौक 40, 40 में 15 जोड़ेंगे कितना बचा, 40 में 15 जोड़ेंगे तो माइनस 25/10 यानी 25 और बटा 10, ठीक। ये तो मैंने बाहर कर दिया, अंदर की बचा खाली बचा dx अपॉन ये है, देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये x² प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल, अब इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम क्या करें, यहाँ इसका आधे का वर्ग, 4 का आधा कितना होता है 2 होता है, 2 का वर्ग 4, यहीं 4 ही जोड़ दो इसमें और 4 ही दो इसमें घटा, ठीक। और यहाँ पर मान लेते हैं, माना कितना x² प्लस का 4x प्लस 3 बड़ा कितना मान लिया हमने t मान लिया, तो इसका अपकलन करते हैं कितना जा 2x
प्लस 4 और सबका एक्स कितना हो जाएगा डी एक्स कर ले बाहर, और 3 का कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा डी टी। देखिए लिमिट चेंज हमें इसे नहीं करना है, क्योंकि लिमिट चेंज करेंगे तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिना लिमिट चेंज कर दिए हम इसे हल कर देते हैं। 10 इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये घात लिमिट तो रहने 1 से 2 अभी, ठीक। ये किस में पहुँच गया डी टी में पहुँच गया, ये मान लिया टी, ये डी टी अपॉन टी माइनस का यहाँ से कितना बच रहा है 25। 25 इंटीग्रेशन लिमिट कितनी है इसकी 1 से 2 है, 1 से 2, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस यहीं प्लस 4 किए हुए हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। और माइनस 4 बचा और 3 बचा, माइनस 4 में प्लस 3 जोड़न कितना बचा -1, तो इसे लिख सकते हैं माइनस का 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे ही, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसका समाकलन कितना हो जाएगा 10, ये होता है log t, समाकलन कितना हो जाएगा log t, 1/t होता है log t, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमने कितना माना इतना माना, तो t ने लिख के यहाँ पर ये लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक। लिमिट कितनी 1 से 2 है, 1 से 2 माइनस का 25, और ये 1 अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका समाकलन कितना होता है, इसका समाकलन होता है 1/2a, 1/2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है नहीं 2a, और लॉग एक्स माइनस ए यानी एक्स प्लस 2 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2 और प्लस ए की वैल्यू कितनी है 1, ये इसका समाकलन होता है, ठीक है। और लिमिट कितनी है इसकी 1 से 2 रख दो, ठीक। अब देखिए इसे हम हल करते हैं आगे, तो ये कितना जाएगा 10 लॉग रखो 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3, ठीक इतना, माइनस का लॉग 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, ठीक इतना आ गया, माइनस का ये 25/2 हो जाएगा, 25/2 ब्रैकेट लॉग रखो 2, यानी 2 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 1, ठीक इतना, और माइनस का लॉग ये 1 प्लस 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक इतना। अब देखिए आगे ये चला 10 लॉग ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 3 15, लॉग 15 हो जाए, माइनस का लॉग ये 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5 3 8, लॉग 8, माइनस का यह है 25/2, ये कितना जाएगा लॉग, ये देखिए 2 2 4, 4 में से एक गया 3, ये 3/5, ये 3/5 हो जाएगा, 3/5 माइनस का लॉग ये देखिए 1 से तो 1 कट रहा है, 2 बटा कितना जाएगा 4, ये 2/4, ठीक। अब देखिए यह 10 लॉग ये कितना जाएगा लॉग m माइनस एन होता है, लॉग m माइनस लॉग n बराबर कितना लॉग m/n, ये जाएगा लॉग 15/8 माइनस का ये जाएगा 25/2 लॉग ये कितना जाएगा 3/5, और चौथी संख्या पलट के ऊपर जाएगी तो यह 4/2, ठीक है। ये कुछ कटा है कुछ नहीं कटा इसमें, ठीक है इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखिए 10 लॉग 15/8 माइनस का 25/2 और लॉग 4 दूनी 2 से काट दो सर 2 बार, तो 3 दिन 6/5, 6/5। अब देखिए हमने इसे क्या माना था, हमने इसे माना था 1, समीकरण 1, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 से यहाँ i का मान रख दो समीकरण 1 में, तो i बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, उसमें कितना है 5 है, देखिए i का मान कितना है इसमें 5 है, 5 माइनस i1, यानी कि 5 i बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस का ये माइनस अंदर गुणा करेंगे तो यह 10 लॉग कितना 15/8 और माइनस प्लस 25/2 लॉग 6/5, ठीक
ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कहता है, आई बराबर दिया हमको इंटीग्रेशन 0 से π/4 टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स की क्यू प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक, इसका हमको समाकलन करना है। अब देखिए टू तो कॉन्स्टेंट है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x होता है, 2 10x प्लस एक्स क्यू का समाकलन कितना होता है, एक्स की 4/4 प्लस 2 का समाकलन कितना हो जाएगा 2x। ठीक, और लिमिट कितनी है इसकी 0 से 5/4। अब हम लिमिट पुट करते हैं। देखिए 2 10 कितना π/4 रखेंगे प्लस का π/4, ये 1/4 तो बाहर कर दिया, ये π/4 की घात कितना है 4 प्लस 2 इंटू π/4 4। ठीक, माइनस का अब माइनस रखते हैं, माइनस का 2 इंटू कितना 10 ब्रैकेट लगा दो इसमें, इस टाइप से ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का 2 10 कितना 0 प्लस का 0/4 0 घात 4/4। ठीक, प्लस का 2 इंटू 0। ठीक, अब देखिए इसे 2 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ 2 इंटू 1। ठीक, प्लस का देखिए पाई की हाथ 4 का मान कितना होगा, पाई की हाथ 4 ही होगा, और 4 की हाथ 4 और 1 या 4 की हाथ 5 ये 4 की हाथ 5 का मान कितना होता है, ये हो जाए 1000। 4 की हाथ 4 का मान होता है 512, 500 256, 256 गुणा 4 का कितना है 1024 आएगा, 1024 हो बैठा इसका मान। प्लस का 2 से कितने बार कटा, 2 बार कटा तो हो जाएगा π/2, और ये कितना हो जाएगा, ये सारा जो है सब 0 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो और देखिए इसका हल कर लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, पहले हम लिख देते हैं घात के घटते क्रम में, पाई की हाथ 4/1024 प्लस का π/2 प्लस का 2। ठीक, ये हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 18 पर। 18 में क्या कहता है, ये देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस का कॉस स्क्वायर x/2 और dx। तो इसमें से हम क्या करते हैं, देखिए माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक ये सूत्र बन जाएगा, तो हमने इसमें से कर लिया माइनस कॉमन कर लिया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से π/2 पाई है, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2 और dx। अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये का एक सूत्र होता है कॉस x का सूत्र होता है, कॉस x का। कक्षा 11 में आपने ये अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ठीक, अब देखिए माइनस चल रहा है, कॉस x का समाकलन होता है, कॉस x का समाकलन होता है साइन x। ठीक, लिमिट कितनी है 0 से पाई है, और लिमिट रखते हैं हम इसमें, देखिए माइनस तो बाहर है, ब्रैकेट लगा देंगे, यानी साइन पाई माइनस का साइन 0। ठीक, अब देखिए साइन पाई का मान कितना होता है 0 होता है, माइनस साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये हमारे पास कितना फाइनल आंसर है 0 - 0, ये 0 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या कहता है, इसमें इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट है 6x + 3 अपॉन x² + 4 और है ये dx। तो देखिए हम इसके बटन अलग कर लेते हैं, इसके बटन अलग कर लेते हैं इसे। इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट, ये कितना 6x dx अपॉन x² प्लस का 4 प्लस का 3 है, इसमें 3 बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब देखिए इसमें से हम क्या करें, 2 और 3 कॉमन कर लेते हैं। तो हमने 3 कर लिया बाहर कॉमन, इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट, यहाँ कितना बचेगा 2x बचेगा, 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इसमें बाहर है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 को लिख देंगे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर कितना मान लेते हैं हम, t मान लेते हैं। अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x और x का dx और 4 कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा dt। ठीक, यानी 2x dx बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास dt आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इसकी लिमिट चेंज हम नहीं कर रहे, चाहे आप लिमिट चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हैं। लिमिट चेंज करके दिखाई दें, देखिए इसमें लिमिट चेंज करते हैं हम इसमें। देखिए टी बराबर यानी कि एक्स बराबर कितना है 0 पर, टी बराबर कितना आएगा, देखिए एक्स का मान इसमें 0 रखिए, जब 0 रखेंगे टी का मान कितना आएगा 4 मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। अब देखिए एक्स बराबर रखते हैं हम 2 पर, क्योंकि एक्स में लिमिट 2 रखे होंगे 2 पर, टी बराबर कितना आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4 और 4 और 4 कितना जाएगा 8, तो लिमिट कितनी आएगी 8। ये लिमिट कितनी आएगी 4 से 8 हो जाएगी, लिमिट भी ये चेंज हो गई। 3 इंटीग्रेशन कितनी बन गई लिमिट, यानी कितनी हुई 4 से 8। अब लिमिट कितनी होगी हमारी 4 से 8 हो गई, और ये कितना पहुंची देखिए 2x dx कितने पहुंची है dt में, तो dt अपॉन ये t हो गया, dt अपॉन t प्लस का 3, ये देखिए होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये का इसका समाकलन क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2 tan इनवर्स x अपॉन ए, एक्स ए की वैल्यू कितनी है 2 है इसमें, और लिमिट कितनी है इसकी 0 से, इसमें 0 से 2 है लिमिट, लिमिट लगाई नहीं है हमने भूल गए हैं, 0 से 2, तो कितनी आ जाएगी 0 से 2 लिमिट। देखिए इसकी लिमिट चेंज होगी, इसकी लिमिट चेंज नहीं होगी। लिमिट रखते हैं इसका, देखिए समाकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log t, 1 अपॉन टी का समाकलन कितना होता है log t, 4 से 8 प्लस का 3/2, लिमिट रखिए यहाँ पर tan इनवर्स कितना 2 अपॉन 2 माइनस का tan इनवर्स 0 अपॉन 2। ठीक, तो रखते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 log 8 माइनस का log 4, ठीक, प्लस का 3/2, ये कितना बना 1 बनेगा, और 1 में कितना होता है tan 45 का होता है, ये tan इनवर्स tan कितना लिख सकते हैं हम π/4, ठीक, इतना लिख सकते हैं, माइनस का tan इनवर्स 0 के लिख सकते हैं tan 0 लिख सकते हैं, ठीक, इतना। तो देखिए आ जाएगा हमारे पास 3 log m माइनस log n, log m बटा n, यानी log कितना हो जाए 8/4 हो जाएगा, प्लस का 3/2, यहाँ से कितना मिला tan कितना tan π/4 मिला यहाँ से π/4 माइनस का यहाँ से मिला 0 हमारे पास। तो देखिए 4 से 2 बार कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 log 2 प्लस का इसके अंदर गुणा कर दो, कितने देर कटा यहाँ 3π अपॉन 4 दूनी 8, ठीक, और यही इसका जो फाइनल आंसर बन जाएगा। चाहे आप इस आंसर को आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि 3 घात इसके स्क्वायर हो जाएगा, तो log 8 प्लस का 3π/8 इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 20 में है i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट है x e की घात x प्लस साइन πx/4 और dx, ठीक, इसका हमको समाकलन करना है। तो देखिए इसमें अलग अलग कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन 0 से 1 x e की घात x और dx प्लस का इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन πx/4, ठीक, और dx, ठीक। देखिए इसका हम खंड से समाकलन करेंगे, फर्स्ट सेकंड मान के, x को फर्स्ट मानेंगे, ई की x को सेकंड, तो फर्स्ट छोड़ा हमने, फर्स्ट छोड़ दिया, ई के हाथ x का समाकलन कितना होगा, ई के हाथ x ही होता है, ठीक, माइनस चिन्ह आता है, और जो है
लिमिट यानी फर्स्ट का अपकलन एक्स का अपकलन कितना है 1, ई के हाथ एक्स का समाकलन ई के हाथ एक्स, फिर उसका समाकलन ई के हाथ एक्स ही होता। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक। और लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी 0 से 1। प्लस का साइन एक्स का समाकलन कितना होता है माइनस का होता है माइनस का कॉस एक्स, कॉस पाई एक्स अपॉन 4, और पाई एक्स अपॉन 4 का कितना हो जाएगा पाई अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक। लिमिट कितनी है 0 से 1। और लिमिट यहाँ पर रखते हैं हम, देखिए तो 1 ई की हाथ 1 माइनस का ई की हाथ 1, ठीक। इतना रख दिया हमने इसकी लिमिट, ऊपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे तो ये तो 0 जा 0 इंटू ई की हाथ 0 माइनस ई की हाथ 0, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। प्लस का अब देखिए इसमें से हम कुछ कॉमन कर लेते हैं पहले। यही माइनस का ये देखिए पाई बटे 4 है, पाई बटे 4 है तो चौथ संख्या पलट के ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा 4 बटे पाई, ठीक। अब इसमें लिमिट रखते हैं इस वाले में, तो रखेंगे देखिए कॉस एक्स से 1 रखेंगे तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस का कॉस, जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक, इतना। अब देखिए यहाँ से कितना ई की हाथ ये ई माइनस ई ये तो कट जाएगा आपस में 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसकी हाथ 0, इससे 0 से तो ये 0 हो जाएगा, ई जिसकी हाथ 0 इसका मान कितना होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस का ई का 0 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ई 0, ठीक। माइनस का यहाँ से आ रहा है पाई बाई यानी कितना 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन पाई। और देखिए कॉस 45, कॉस 45 का मान कितना होता है पाई 4, कॉस 45 का मान कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है, 1 अपॉन रूट 2 माइनस का कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक। और देखिए जिसकी हाथ 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 4 अपॉन पाई रूट 2 और माइनस माइनस जाएगा प्लस 4 अपॉन पाई, ठीक। और यही इसका जो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21। देखिए विकल्प पर इसे हम हल अवश्य करेंगे। 21 क्या कह रहा है आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से √3, 1 से √3 लिमिट है और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, इसका होता है tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक। ये हम भली भांति जानते हैं। लिमिट कितनी 1 से √3, अब लिमिट पुट कर देंगे इसकी, देखिए तो यार tan इनवर्स √3 माइनस का tan इनवर्स कितना 1, ठीक। अब देखिए tan में जो है √3 मान कितने का होता है, ये tan कितना होता है पाई बाई tan 60 का होता है, 60 का मतलब पाई बाई 3, ठीक, माइनस tan में जो है 1 मान कितना होता है tan पाई बाई 4 का होता है, ठीक। तो देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा पाई बाई 3 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा माइनस का कितना पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आएगा 3 चौक, यहाँ 4 पाई यहाँ 3 पाई, यहाँ कितना बचा पाई अपॉन 12 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा पाई अपॉन 12, पाई बाई 3 में से पाई 4 हटाएंगे तो पाई अपॉन 12, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न में लिखा आज का, इंटीग्रेशन 0 से लिमिट दी है इसकी 2/3, 2/3 और डी एक्स अपॉन 4 प्लस का 9x स्क्वायर। देखिए इसे हम कैसे करते हैं, इसमें से हम 9 कॉमन कर लेते हैं, तो 1/9 तो कर दिया हमने बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 2/3 लिमिट और डी एक्स अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने पहले, ठीक है, प्लस का तो यहाँ 4/9, 4/9 ये हमने घुमा के लिख दिया, ठीक। तो 1/9 तो ये 4 ही गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 2/3 और डी एक्स, ये इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4/9 के लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, ठीक। तो देखिए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, ये 1/9 तो है, ये होता है 1/a, 1/a, ए की वैल्यू कितनी है 2/3, 2/3 और tan इनवर्स
एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2/3, ठीक इतना। और लिमिट कितनी है इसकी लगा दो, कितनी 0 से 2/3 है, 0 से 2/3, ठीक। तो देखिए 3 से कितने बार कटा है, 3 बार कट जाए, तो 3 दूनी 6, 1/6 तो आ जाएगा बाहर ही। और देखिए tan इनवर्स यहाँ रखो कितना, एक्स का मान कितना रखना है 2/3, पहले रखो 2/3 और अपॉन कितना है इसके 2/3 है, ठीक, माइनस का tan इनवर्स एक्स रखेंगे 0/2/3, ठीक। अब देखिए 1/6 तो है ये हमारे पास, आई बराबर चल रहा है 1/6। अब देखिए इससे 1 बार कटा तो 1 किसका मान होगा, tan 45 का, तो हम कर सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स कितना जाए 0, ठीक। तो देखिए 1/6 इसे कितना कर सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4 माइनस का tan इनवर्स tan कितनी होती है 0 की वैल्यू, ठीक। तो देखिए 1/6 यहाँ से कितना जाएगा π/4 माइनस यहाँ से जाएगा 0, तो आई बराबर हमारे पास कितना जाएगा π/6 चौक 24। ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हमने क्लास 12 की प्रश्नावली 7.8 को वन शॉट में हल किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को लिंक साझा कर सकते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल सकता है। धन्यवाद।